हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बारात के लिए और ये देखो बारात पहुंच गई है और बनी एकदम से ढीला पड़ चुका है क्योंकि इसको सुबह सुबह उठा दिया था ना। और यहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। भाभी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम लोग आज सुबह 3:30-4 बजे उठ के रेडी हुए हैं। थोड़ी नींद भी आ रही है लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट है फुल। गुड़िया और शौर्य भी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और सारे के सारे लोग जितने भी हमारे साथ आए हैं सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है एक रस्म जिसमें दूल्हे को कुछ दिया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ, कोई जानता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये हैं हमारे दूल्हे राजा जो कि थोड़े नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी। और अभी हम लोग नीचे वेन्यू में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिलनी होगी। अभी दूल्हा नहीं आया है। मिलनी का मतलब है कि जो भी जेंट्स आए होते हैं शादी में, जैसे पापा, चाचा, मामा या जो भी रिलेटिव्स होते हैं, रियल रिलेटिव्स, उनकी आपस में मिलनी होती है। वो दूल्हे साइड के और दुल्हन साइड के एक दूसरे को टीका लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे मिलते हैं। उसके बाद बारी थी रिबन कटाई की। तो यहाँ पे देखो हमारे भाई लोग भी पहुँच चुके हैं और ये लोग बाद में आए हैं शायद पता नहीं मुझे। और यहाँ पे भैया का सिर देखो कैसा हिल रहा है अब पता नहीं म्यूजिक पे हिल रहा था या। तो दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं वेन्यू में और अब बारी है रिबन कटाई की। लेकिन उससे पहले उनकी बड़ी साली ने उनकी आरती उतारी और उनका स्वागत किया। और अब बारी थी सालियों के शगुन की, क्योंकि भाई सालियां ऐसे तो जाने देंगी नहीं अंदर, तो रिबन काटने के लिए आपको शगुन तो देना ही पड़ेगा। 1-0 नहीं होगी कब लूंगी तो मैं तीन सालियां खड़ी तो फाइनली रिबन कट गया है और नेगोशिएशन हो गया है। तो अभी चलते हैं अंदर और सबसे पहले भैया का स्वागत हुआ आरती उतार कर। और जो भी होता है, मतलब जो भी हमारे कल्चर के हिसाब से होता है वो सब किया गया। और उसके बाद उनको ले जाया गया मंडप की तरफ और हम लोग भी निकल गए देखने की खाने में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो भी स्नैक्स था ब्रेकफास्ट के लिए वो हम लोगों ने चेक किया और देखा कि हाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। और हमारी बच्चा पार्टी तो खाने भी बैठ गई। चिन्नू, शौर्य, गुड़िया, बनी और सारे के सारे बच्चे खाना खाने बैठ गए थे। लेकिन तभी दुल्हन की एंट्री हो गई और मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट तो बाद में हो जाएगा, लेकिन इस मोमेंट को पहले कैप्चर कर लेती हूँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में भी संपन्न होती जा रही थी। इधर उधर भटक कर शूट करने के बाद मेरे पेट में भी चूहे कूदने लग गए थे और भैया और भाभी को भी पंडित जी ने खाना खाने के लिए भेज दिया था, ब्रेकफास्ट करने, मतलब थोड़े से फ्रूट्स वगैरह जो भी खाने थे उसके लिए उन्हें भेज दिया था। उसके बाद हम सारी गैंग यहाँ पे बैठ गए और आपस में गॉसिप्स करने लग गए, बातचीत करने लग गए। लेकिन तभी पंडित जी का बुलावा आ गया और भैया और भाभी चले गए दोबारा मंडप में आगे की रस्मों को निभाने के लिए। और यहाँ शुरू हो गए थे 7 फेरे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं शादी में। इन 7 फेरों के बिना, 7 वचनों के बिना, मांग में भरे हुए सिंदूर, मंगलसूत्र के बिना तो शादी एकदम अधूरी होती है। और अब बारी थी अंतिम फेरे की, जिसके बाद की फेरों की रस्म पूरी हो जाएगी और इसके बाद लगेंगी आगे की रस्में। हमारे यहाँ ये भी एक रस्म होती है जिसमें 7 छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं जिसको पैरों से मिटाया जाता है। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि इसका क्या औचित्य रहता है, क्या मतलब रहता है। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका क्या मतलब होता है, क्यों इस रस्म को कराया जाता है।
बालिका अहम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुभिः मेरे माता। और अब बारी थी 7 वचनों की। 7 वचनों के बाद फिर मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनाना, ये रस्में बाकी थी। लेकिन बीच में ही मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। लेकिन इस ब्लॉगर के फ़ोन की बैटरी डाउन नहीं होती। जब तक कि बाकी सारा काम चल रहा था तब तक इसने अपनी मौसी का फ़ोन लेके ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, अपनी ही पर्सनल। और मेरे फ़ोन की बैटरी जैसे ही थोड़ी सी चार्ज हुई वैसे ही बारी आ गई जयमाला की, और भैया और भाभी पहुंच गए जयमाला के लिए। और ये लोग एक साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। भैया और भाभी तो स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन नंदे और देवर कैसे बाज आने वाले हैं, तो वो लोग तो जाके पहले ही उन लोगों के सोफे पे बैठ गए थे, वहां पे विराजमान हो गए थे। लेकिन फिर थोड़े बहुत नेगोशिएशन के बाद, मनवाने के बाद फिर वो लोग उतर के नीचे आ गए और उसके बाद शुरू हो गई जयमाला की रस्म। तो जयमाला की रस्म संपन्न होने के बाद ये दोनों हुए एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए। तो भैया और भाभी को शादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन यहीं पे ये सब कैसे खत्म हो सकता है? आखिरकार इनके जो छोटे देवर ननद हैं वो इनको बिना डांस किए कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब बारी थी सेलिब्रेशन की। तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के बाद, डांस करने के बाद हम लोग भी आ गए थे अब बिलासपुरी धाम का लुत्फ उठाने के लिए। धाम का शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि वही फ़ोन में बैटरी नहीं है या मेमोरी कम है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब आगे की शादी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो फेसबुक पे तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।